रवि दे दो। सदके जाऊं मैं अपनी पुत्री के, फिर क्यों है नहीं देता तो मैं फातिमा पुत्री को बड़ी सारी गुड़िया ला के दूंगा। ले ते होर झूठ पुत्री। कौन है? दीन चाचा। पुत्री तो पुत्री यहाँ आओ बैठ ले पुत्री। पुत्री देख ले पुत्री, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है तेरा ये घर, जैसा तू छोड़कर गई थी। याद है ना पुत्री, ये सहन जहाँ तू खेला करती थी रफी के साथ, और ये कौला जहाँ तू लुकल मिट्टी खेलने के लिए पुत्री यूं छुपा करती थी, सबको ढूंढ लिया करती थी पुत्री। और पुत्री वो देखो, वो ऊपर जहाँ तू बैठकर चांद को तका करती थी। और ये पुत्री, ये वो जगह है जहाँ तेरी माँ बैठा करती थी, बड़ी चुदराइन। और पुत्री तेरे सारे गुड्डियां पटोले ना अंदर रखे हुए मैंने संभाल के, जिनके तू ब्याह किया करती थी पुत्री। फिर पुत्री एक दिन तेरा अपना ब्याह हो गया और तू डोली में बैठ के चली गई, और ऐसी गई पुत्री के पलट के देखा ही नहीं। इस बुए से गुजर कर गई थी तू पुत्री, और तेरा बाप बड़ा चौधरी कई घंटे यहाँ बैठा इस दरवाजे को तकता रहता था पुत्री। सोचता था कि शायद तू वापस आएगी मिलने के लिए, और किसी ने ठीक किया है पुत्री। तिया रानिया किन्ना जपिया किन्ना ले जाड़िया पुत्री। चाचा। चौधरी जी आओ, चौधरी जी आओ, बिस्मिल्लाह। जी आए चौधरी जी, जी आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह मेरे मालिक वाह। शुक्रिया चौधरी जी, शुक्रिया। आज बड़े चौधरी जी का ख्वाब पूरा हो गया। 20 साल गुजर गए चाचा, आप एक बार भी मिलने नहीं आए। ना पुत्री ना, ऐसी बात ना करो। मेरा तो हर पल जी करता था, पर चौधरी जी के डर से। ना चाचा दीन ना, गुजरे हुए 20 बरस पहले का चौधरी अब वो चौधरी नहीं रहा। इन 20 वर्षों में जवानी एक बारी फिर आई थी मेरे पुत्र के रूप में, मगर फुर करके उड़ गई। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया। ना चौधरी जी ना, माफी आपको जेब नहीं देती जी। माफी मांगना तो हम जैसे कमीनों का काम है। इसी गुमान में इंसान कितने कितने जुल्म कर जाता है। कैसी कैसी ज्यादतियां की मैंने आप लोगों के साथ। मैंने कितने जुल्म कमाए इस जमीन के लिए, इस धरती की खातिर जिसको छोड़कर मेरा बेटा छोड़ से उड़ गया। पुत्र से याद आया, अपना जीरा नहीं आया साहब जी? अब तो खैर से बड़ा गबरू जवान हो गया होगा। ये कुड़ी अपना चौधरी साहब के भाई की बेटी बिल्लो है ना? जी चाचा। माशाल्लाह, इतनी सी हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी तारा है चौधरी जी, मेरी नवासी है जी। तारा पुत्र, घर के मालिक आ गए हैं। अब हमारा नमक हलाल करने का वक्त आ गया है पुत्री। चल खाने पीने का बंदोबस्त कर जल्दी से। अच्छा जी। अपना चौधरी जी, आपने बताया नहीं जी कि अपना जीरा क्यों नहीं आया जी?
यार काशिफ, अभी तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। और यार शहजादो, अपना तो काम ही यही है। एक जगह फ्रॉड किया, दूसरी जगह चले गए, वो फ्रॉड किया, कहीं और चले गए। अमेरिका जाना चाहते हो, भिजवा देंगे। 5 लाख रुपए का खर्चा है। यार काशिफ, तुम भी बहुत बड़ा ड्रामा हो। दरअसल रात मेरी हांगकांग की फ्लाइट थी, मैं सोचा आप लोगों से मिल लूं। वाह, क्या बहादुरी है। अगर तुम पकड़े गए तो, और यार इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। और वैसे भी जो फ्रॉड यहाँ से किया जाए ना, वो नहीं पकड़ा जाता। और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुनो, आज से मेरा नाम काशिफ नहीं, उस्मान है। क्या? नया प्रोजेक्ट प्लान शुरू। इसी सिस्टम की वजह से मुझे सख्त फ्रस्ट्रेशन होती है। अब तुम देखो, थाने में 3-4 घंटे सर्फ हो गए और कोई फायदा भी नहीं होगा। घर वाले लगा परेशान हो रहे होंगे। मुझे तो यार सख्त भूख लग गई है, तो कुछ यहाँ से चाय वगैरह पी लेते हैं और वहाँ बैठते हैं। डोंट वरी, बैठो। रिलैक्स नजीर, जो होना था वो हो गया। अब तुम दुआ करो कि वो फ्रॉड पकड़े जाए। भाऊ साहब, मुझे दुख उन पैसों का नहीं है, गुस्सा उस काशिफ फ्रॉडिये पर है। वो गरीब जिन्होंने कर्जा लेकर, किसी ने कुछ बेचकर उनको पैसे दिए होंगे, उनका क्या बनेगा? वो बेचारे, भाऊ साहब देखा वो थाने में कैसे फरियाद कर रहे थे। खैर, अपने दिल से दुआ करो कि वो एक दफा पकड़े जाएं, ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। गरीबों का पैसा खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कौन है आप? और ये क्या बदतमीजी है? मैं कौन हूँ? मेरा ही पैसा खाकर मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? छोड़ो छोड़ो, गिरबान छोड़ो, छोड़ो गिरबान, छोड़ो मुंह से।
जी 5 बोतलें बी पॉजिटिव खून का फौरन इंतजाम करें। ओके। हरी अप। भाई फोन कर सकता हूँ? हेलो अली, मैं सैफ बोल रहा हूँ। सुन, नजीब को गोली लगी है यार। इस वक्त मेरे पास तफसील बताने का वक्त नहीं है। तुम ऐसा करो, हॉस्टल से 4-5 लड़के बी पॉजिटिव खून के लेके फौरन सर्जिमेंट हॉस्पिटल पहुंचो। हाँ अली प्लीज जल्दी करना, देर मत करना। खुदा हाफिज। इसके साथ आप तो मैं उधर तलाश कर रहा हूँ भाई, ये दवाई नहीं ला देती भाई वैसे करो, चौथी बची दवाई लाओ। वैसे तो फिक्र मत करना, इस हॉस्पिटल केमिस्ट से इस्लाम भाई वापस कर रहे हैं। हेलो हेलो नरमीन, मैं सैफ। क्या? नुमान भाई? कैसे हुआ ये सब? ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले तुम इन सबको ब्लड बैंक लेके जाओ, बहुत खून चाहिए उसको। आप लोग जाओ यार। अली उसको हौसला कर, कुछ नहीं होगा उसको। ये सब हुआ कैसे? उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने से गोली मार दी और मैं कुछ ना कर सका। हौसला करो, कुछ नहीं होगा उसे। और तुमने अपनी ड्रेसिंग तो करवा लेनी थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। देखो कितना गहरा जख्म है। चलो यार मैं ठीक हूँ। यार तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ ना। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नजीर कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है और खून दिया जा रहा है। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? अंकल डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद से कहा है, बस आप लोग दुआ करें। और सैफ कहाँ? सैफ को भी चोटें लगी हैं, अभी आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे है? मुझे भी इतना तफसील का कुछ पता नहीं है। सैफ और नजीर ही थे बस। सैफ आ गया। वो आ गया। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजादे ये सब कुछ हुआ कैसे है? अंकल, नजीब की खबर इत्तला की आपने? नहीं बेटा, वो मेरी बहन है, मैं उसकी तबीयत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस दुआ करो। या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। तेरे इम्तिहान से गुजरना हमारा फर्ज है। मेरे भाई, मेरा अब्बा मुझसे जुदा हो गए। मैंने इसे तेरा इम्तिहान समझकर सब्र का दामन पकड़ लिया, लेकिन अब हमारी इकलौती औलाद हमसे जुदा हो गई है। मैंने फिर सब्र किया कि मेरा परवरदिगार उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। है दो जहान के वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना।
अपनी गुनाह में रखना। वो जहाँ रहे खुश रहे। एक माँ की इल्तिजा है अपने बेटे के लिए उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। फातिमा, आज बेटा बहुत याद आ रहा है। तो हर रोज ही याद आता है, हर वक्त याद होता है। आज न जाने क्यों बहुत याद आ रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बेबे, तू क्यों फिक्र करती है? वो वहां अमेरिका में बैठा लंबी लंबी सड़कों पे बड़ी बड़ी गड्डियों में बैठा ऐश कर रहा हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे वो ऐश ही करे। लेकिन औलादे अपने ऐशों में अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते? डॉक्टर साहब, आपने ये बारक को ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन कभी कभी नींद होशी में बेबे का नाम ले रहा था और कह रहा था बेबे को इतला नहीं करनी। ये बेबे कौन है? बेबे उसकी माँ है डॉक्टर साहब, और नजीर मेरी सगी बहन की अकलौती औलाद है। हौसला करें, अब खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, उसे होश तो अभी इन्हें 12 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा। इज अ लकी मैन, गोली इनके किसी खतरनाक हिस्से पर नहीं लगी। खुदा के फजल और बर वक्त खून मिलने से ऑपरेशन कामयाब रहा। हम कब मिल सकते हैं? इंशाल्लाह कल सुबह आप उन्हें मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे शुक्र अदा करना है तो खुदा का कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? पेन तो नहीं हो रहा? मेडिसिन ले रहे हैं? जी सर। इनको डेक्लोरॉन कंटिन्यू करा दें मेरा ख्याल है। ठीक है सर। हर 4 घंटे बाद। ठीक है सर। क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो नजीर? ठीक हो नजीर? मामा जी, कैसे बेटा, कैसे? मामा जी, बेबे की मैं जिंदा हूँ मामा जी। मैंने मतलब में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए तो कहते हैं बेटा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। बहुत साहब कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, बाहर बैठा है। अभी हम जाएंगे तो आएगा। नजीर, तू बिल्कुल फिक्र न कर। ऐसे कई 2 लाख तुझ पर कुर्बान। मैं तुझे अमेरिका भेजूंगा। नहीं मामा जी, अब नहीं। जब मुझे गोली लगी थी तो मुझे सिर्फ मेरी बेबे याद आई थी। अब तो सिर्फ बेबे के पास जाना है, सिर्फ बेबे के पास। मामा जी, आप मुझसे एक वादा करिए। हाँ हाँ बेटा, हुक्म कर। आप मेरे साथ गाँव जाएंगे ना? तेरे बेबे से वादा किया था कि तुझे तेरा भाई ला कर दूंगा। आप मेरे साथ चलेंगे ना? बोले ना बाबा, चलेंगे ना? हाँ चलूंगा बेटा, जरूर चलूंगा। मैं तो खुद आपा फातिमा को देखने को तरस गया हूं बेटा। जरूर चलूंगा मैं। नजीर, हम लोग बाहर बैठते हैं,
बाकी लोग भी मिलना चाह रहे हैं तुमसे। नजीर बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल, समझ गए? हम बाहर बैठे हैं। अपना ख्याल रखो। और शेर लेटा हुआ है नहीं। कैसे हो नजीर? ठीक हूँ। तुम्हें अपनी तबीयत कैसी है? ठीक है। तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? और तू ठीक ही है, तुझमें कौन सी लहरें आती हैं जवान मन। आप ओके है ना चौधरी नजीर साहब? ये वाली देखिए आपने लाइन सपना बाजी, ये देखें, ये आपको लेफ्ट हैंड पे नजर आएगी, हेयर, ये इसको हार्ट लाइन कहते हैं। नरमीन, इन लाइनों से कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत कुछ होता है, आपको नहीं मालूम। वालेकुम सलाम। नजीर भाई चले गए? जी चला गया नजीर। यार ये पिछले कुछ दिन तो बहुत ही परेशानी में गुजरे हैं भाई। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर तो मैं खुद अपने आप को मरीज महसूस करने लगा हूँ। यार ये पिछले जो दिन गुजरे हैं ना, बड़े ही भारी थे। कोई सदका वगैरह देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए बाबू, बिल्कुल। बल्कि मुझे कल याद दिलाना यार। नरमीन, तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? इन हॉस्पिटल के चक्कर में हम अपना मिशन ही भूल गए यार। हाँ वाकई। लो दसो, मीटिंग करते हैं। माफ कीजिएगा, ये किस मिशन के चक्कर में मीटिंग्स चल रही हैं अभी? आपको नहीं मालूम भाई, ये हमारी आपस की बात है। आपस की बात तो है, लेकिन सपना जी आज बहुत खामोश है। हाँ वाकई। क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि हमें अब जाना चाहिए। क्या? कोई जरूरत नहीं आपको कहीं जाने की। सपना जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अब हम फारिग हो गए हैं, कल से आपकी जॉब की तलाश शुरू। क्यों भाई? बिल्कुल सपना जी, मैंने 2-4 जगह पे आपकी जॉब के सिलसिले में बात की है एंड आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी हमें अपनी रिहाइश का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। ना सपना जी ना, हमें छड़ के कहीं ना जाना। सपना जी, ऐसी बात आपने दोबारा की तो मैं रोने लगूंगी। हमारा मतलब है कि काफी दिन हो गए। मैं रोने लगी हूँ। ओके ओके, हम कुछ नहीं कहते। That's it. थैंक यू। इस तो डाडा दुख ना कोई, ऐस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। इतना अच्छा गाना गाया, तारीफ तो कर दे मेरी। ओ माफ कर दे भाई, तूने क्या तारीफ करनी है? तू तो किसी को ये नहीं कह सकता इधर को मुड़ जाओ। किसे दा यार ना विछड़े। मामू गाड़ी रोके, मेरे दोस्त जा रहे हैं। रफीक अरे अरे तू अब आया यार, ये तो वैसे तरीका नहीं है आप में से पैसे लेने का। चौधरी साहब ने तो उस मुंशी को माफ कर दिया, मगर मैंने तो उसकी तौन मरोड़ देनी थी। यार आप इतना भी शर्मिंदा ना करो, ये मेरे मामा जी है, शहर से आए हैं। चौधरी रफी साहब, माँ जी के भाई। हम सब घर जा रहे हैं। पर घर वाले तो सारे मामू जी की तरफ गए हुए हैं, भांडो पिंड। भांडो पिंड मेरे घर? हाँ जी, वो कह रहे थे कुछ दिनों के बाद आएंगे। लेकिन मुझे तो वांडो वाले घर का पता ही नहीं है। मुझे पता है, आओ मेरे साथ आओ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। और तू तो पीछे मारा, मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा।
तुम तो जिंदगी को रोग ही लगा बैठे हो। ऐसे ही बैठे रहोगे तो जमीनों की देखभाल कौन करेगा? कैसी जमीनें और कैसी देखभाल। फातिमा जिसने देखभाल करनी थी वो तो अंग्रेजों के कुत्ते लगाने चला गया। तो फिर कैसे गुजरेगी जिंदगी? जितनी गुजरनी थी गुजर गई। हाँ, अगर जीरा होता। जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब आखो। हाँ हाँ, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, अल्लाह उनकी हयाती करे। आमीन। अगर आज चौधरी साहब होते तो हम उनका ब्याह करते। उनका ब्याह होता तो फिर छोटे छोटे पोतरे पोतरियां होते। मैं उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूलों के साथ खेलता, खुश होता, हंसता। तो इतनी उदास होने वाली कौन सी बात है? खैर से वापस आएगा, हम उसका ब्याह कर देंगे। अल्लाह खैर करे, उसने वापस तो आना है, मगर तू उसका ब्याह नहीं कर सकेगी। क्यों? वो अपने साथ मेम लेकर आएगा। नहीं, मेरा जीरा ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जीरा नहीं कहना फातिमा, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। चौधरी मोहम्मद नजीर साहब मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। अब्बा, मोहम्मद नजीर नहीं, सिर्फ जीरा। अरे पुत्र, जीवन जो गया। मां सदके मेरा जीरा, मेरा चौधरी मोहम्मद नजीर साहब कहाँ चला गया था हम बूढ़ों को छोड़ के? उल्टे रास्ते से क्या था बेबी, सीधे रास्ते से वापस आ गए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ है? इसे छोड़ अब्बा, बाद में बताऊंगा। पहले तो ये बता, तू मुझसे प्यार करता है ना? कोई चलेगा, कौन बाप होगा जो अपनी औलाद से प्यार नहीं करेगा? तू तो मेरी आस उम्मीद कल्ला कल्ला पुत्र है। तो फिर मैं बेबे के लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ अब्बा, और तू खुद जाके अंदर लेके आ। तुझे मेरी कसम है अब्बा। फातिमा, पुत्र मां के लिए तोहफा लेकर आया। मैं अभी जाकर अपने पुत्र का तोहफा खुद लेकर आता हूं। मैं मेरा चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, ये चेहरे पे क्या हुआ है? सब बताता हूँ बेबे, पहले ये तो देख मैं तेरे लिए तोहफा क्या लेकर आया हूँ। फातिमा, इधर देख, कौन कौन है? मैं सदके जाऊं अपने वीर। फातिमा, बाबूजी मर गए। आखिरी दम तक तुझे बहुत याद करते रहे। मैं बदनसीब, उनका मुंह भी नहीं देख सकी। बस बस आपा फातिमा, बस अब पुरानी बातों को नहीं दोहराना। हाँ, बस बस। हाँ। भाई को ही मिलेगी या इस भतीजी और भाभी से भी मिलेगी? आपसे मिलने का बहुत शौक था। फुफ्फो सदके, फुफ्फो हमारी इतनी सोनी मेरी भतीजी। अल्लाह तुझे हयाती दे, अल्लाह खुश रखे। हाँ भाभी, बैठो बैठो। बैठ चौधरी, भजन आप ही बैठे ना पहले। मुझे समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ हुआ कैसे? ओहो, सब बताते हैं, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही। क्यों नहीं, क्यों नहीं? दो घंटे से तस्वीर नहीं बन रही, पता नहीं कॉलेज जाके क्या करते हैं। बच्चे
जिनके भाई आर्टिस्ट हों उनको ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है। भाई ये बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। भाई प्लीज बंद कर दो। जी हुक्म। बंटू तुम जाके देखो सपना जी क्या कर रहे हैं। सपना जी की चुगलियां करनी? बकवास मत करो और जाओ। वैसे बंटू आपस की बात है, कितना अच्छा लगेगा। नहीं नहीं जुगलखोर अम्मा भी की एक और साथी टैं 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 टैं। तुम तो जाओ। जा रहा हूं। तुमने सुबह सुना था? नहीं, सुबह मेरे कान खराब थे। मजाक मत करो। सुबह सपना जी जाने की बातें कर रही थी। सिर्फ बातें ही कर रही थी, गई तो नहीं ना? नहीं गई तो चली जाएंगी। फिर क्या करूं? तो फिर कुछ करो। तुम तो कह रहे थे चिंगारी लग चुकी। तो मैं ठीक कह रहा था, वो चिंगारी अब आग बन चुकी है। आग बन चुकी? क्या मतलब? ओह गॉड, बात बारीक थी पर मजमा कूड़ था। अक्लमंद भाई की बेवकूफ बहन, अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सैफ तुम्हारे कहने से क्या होता है? अच्छा जी, तुम जरा उन दोनों को फोकस करो तो मैं खुद ही यकीन आ जाएगा। ये किसके खिलाफ साजिश हो रही है? हम ये सोच रहे थे कि आपकी ऐनक कैसे तोड़ी जाए। छोटे भाई है? मुझको दिखा गुड़िया। छोटे भाई। वालेकुम अस्सलाम शहंशाह कद। नुमानी है? नहीं वो अमीन। कुछ महसूस किया? क्या किया? यही के भाई नहीं आए। उसे तो काम है, वो रात को लेट आएगा। रात को लेट आएंगे? ठीक जी। अच्छा। ये लो जी। ये लो मामी चाटी की लस्सी। आए वाह 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 वाह, सरसों का साग, गांव का मक्खन, चाटी की लस्सी, वाह आपा वाह। मैं 20 साल बदकिस्मती से इनसे दूर रहा हूं। बर्गर और जो पिज्जा होता है ना वो भी टेस्टी होता है, लेकिन पुप्पो कसम से इस साग का जवाब नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजे का साग नहीं खाया खाने में। बेटा पिज्जा और बर्गर जो है वो हमारे नहीं है, लेकिन ये साग जो है ये हमारा है और इस बात पे हमें फख्र होना चाहिए। क्यों नहीं? ये लो लस्सी पियो, तुम सारे सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक्स भूल जाओगे। पियो। ये चौधरी नजीर साहब को भी इसका अब्बा यही कुछ कहता है। नजीर साहब नहीं, सिर्फ जीरा। अब लगे चौधरी रहमत का पुत्र। या अल्लाह, इतनी देर हो गई और भाई अभी तक नहीं आया। घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है, हाय तो समझो। यहाँ इतनी परेशानी हो रही है और आप लोगों को मजाक सोच रहे हैं, और यहाँ किसी जानू वानू का नहीं भाई का इंतजार हो रहा है। यू स्टूपिड। समझो गड़बड़ है, हाय तो समझो गड़बड़ है। बेवकूफ, भाई सारी दुनिया का भाई तो नहीं है। क्यों सपना जी? हमारा ख्याल है कि हमें कहीं फोन करके पता करना चाहिए। हाँ, सपना जी का ख्याल है कि कहीं फोन करके पता करना चाहिए। फोन करो कि उनके भी 12 बजे हैं कि नहीं। गुड आइडिया, मैं करती हूँ। हर जगह फोन कर लिए, ये सैफ पता करने गया या वहीं रह गए? नवीन, मैं जाकर पता करके आऊं। और रहने दे पता करके हूँ, फिर तुम्हें ढूंढने गए।
लो, वैसे उसने कभी इतनी देर की तो नहीं, अगर देर हो भी जाती थी तो फोन कर देता था। खुदा खैर करे, वैसे हूं तो मेरा भी दिल घबरा रहा है। दुआ करो सब खैरियत हो। भाई आए नहीं अभी तक? भाई आए नहीं अभी तक? मेरा ख्याल आ गया। हाँ मिले? भाई नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, वो बाबू भाई ने जहां बताया था वहां से तो वो रात 8 बजे चले गए थे। मैंने फिर भी सारी इमरजेंसी और पुलिस स्टेशन चेक कर लिए, वहां नहीं है। अब क्या होगा? नरमीन, तुम इतनी जल्दी घबरा ना जाया करो। तो और क्या करूं? डांट थोड़ी सकती हूँ, गलतियों पर मार थोड़ी सकती हूँ। अब कितनी परेशानी हो रही है। अब आएंगे तो कह देंगे बस जरा देर हो गई। कोई नहीं जो उन्हें डांट सके, जिससे हम उनकी शिकायत कर सके। देख लीजिएगा, वही जवाब देंगे। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। गुड़िया चुप हो जाओ, अब आ गए ना वो। यार रुमान इतनी देर लगा दी, साढ़े पर बड़ी परेशानी बीती है। यार मैं कोई बच्चा हूँ, क्या हो गया? खुदा का वास्ता है भाई परेशानी होती। क्या परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ थे आप इतनी देर से? क्या हो गया बेटा? कहाँ थे आप? मैं वो घड़ी देखी आपने? रात के 2 बज गए हैं। किसी की फिक्र है आपको? आपके इतनी देर से आने पर हम सब पे क्या गुजरी? मुझे काम था एक, इसलिए। आप फोन तो कर सकते थे ना? नहीं, फोन था नहीं वहां। आप उन्हें ये तो कह सकते थे कि मैंने घर पे नहीं बताया, सब परेशान हो रहे होंगे। सॉरी। लेकिन आपको इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपको पूछने वाला कोई है ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। अकेले हमसे नहीं, सबसे सॉरी कीजिए। सॉरी। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इससे ज्यादा डांट पड़वाएंगे। डांट के नाल नाल कुट भी चाहेंगे, क्यों जी? ये डांट और कुट के नाल नाल अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं लेकर। नरमीन जी तुम ठहरो, तुम लोगों ने सुबह कॉलेज जाना है, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ, खाना हम ले आते हैं। नहीं मैं ले आती हूँ। नरमीन, सपना जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। हाँ वाकई देर तो बहुत होगी। बाबू भाई चले? हाँ ओके।